नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के उस महान लोक देवता की जिन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक अवतार, एक चमत्कारी शक्तिधारी और गौ रक्षक के रूप में पूजा जाता है। श्री देव नारायण जी। राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में करोड़ों लोग आज भी उनके नाम से जयकारा लगाते हैं। देवनारायण जी एक लोक देवता थे, एक शासक थे और एक महान योद्धा भी। उनकी गाथा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और पराक्रम का अमर प्रतीक है। इतनी बड़ी आस्था का प्रमाण यह है कि राजस्थान सरकार ने 27 जनवरी 2023 को देवनारायण जयंती को राजकीय अवकाश घोषित किया। देवनारायण जी का जन्म 911 ईस्वी में माघ शुक्ला सप्तमी के दिन मालासिरी में हुआ। वे राजा सवाई भोज गुर्जर और साडू गुर्जरी के पुत्र थे। देवनारायण जी उस गौरवशाली गुर्जर वंश से आते हैं जिसकी जड़ें राजस्थान के इतिहास में गहराई तक समाई हुई है। इस वंश के प्राचीन और प्रसिद्ध पूर्वज थे मंडल जी गुर्जर, जिनके नाम पर राजस्थान की प्रसिद्ध मंडल झील का निर्माण हुआ। मंडल जी अजमेर के पराक्रमी शासक राजा बिसाल देव गुर्जर के सगे भाई थे। वही बिसाल देव जिन्होंने 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमणकारियों को पराजित किया और दिल्ली का शासन तोमर वंश को सौंपा। इन्हीं वीर वंशजों से आगे चलकर जन्मा बगड़ावत वंश, वह वंश जिसमें बागजी गुर्जर ने एक साथ 24 वीर पुत्रों को जन्म दिया, जो आगे चलकर 24सा बगड़ावत के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही वंश बाद में राजस्थान में लोक पराक्रम, स्वाभिमान और गौ रक्षा का प्रतीक बना। देवनारायण की कथा तब शुरू होती है जब उनके पूर्वज बगड़ावतों ने राणा दुर्जनसाल से युद्ध किया। कारण था रानी जयमती का सम्मान। वचन निभाने के लिए बगड़ावतों ने युद्ध किया, मगर युद्ध में सभी बगड़ावत वीर गति को प्राप्त हो गए। इन्हीं वीरों का प्रतिशोध लेने, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए देवनारायण का अवतार हुआ। उन्होंने आगे चलकर राणा दुर्जनसाल का वध किया और अपने शौर्य, धर्म और गौ रक्षा से लोगों के दिलों में स्थान बना लिया। कृष्ण की तरह देवनारायण जी भी गायों के रक्षक थे। उनकी सेना में 1444 ग्वाले थे जो गायों की रक्षा करते थे। देवनारायण के पास 98,000 पशुधन था। कहा जाता है कि जब राण भिणाई का राजा उनकी गायें लूट कर ले गया तो देवनारायण ने उसके किले पर चढ़ाई कर गायों को मुक्त कराया। देवनारायण रोज सुबह सबसे पहले सरे माता गाय के दर्शन करते थे, जो उनके लिए सिर्फ पशु नहीं, धर्म का प्रतीक थी। देवनारायण ने सिर्फ युद्ध नहीं किए बल्कि उन्होंने 51 सिद्धियां और अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त की। उनके जीवन में इतने चमत्कार हुए कि लोग उन्हें सिर्फ राजा नहीं, त्रिलोकीनाथ, देवधनी, विष्णु का अवतार कहने लगे। देवनारायण की 3 रानियां थी। एक पीपल दे परमार, धारा के राजा की पुत्री, 2 नाग कन्या, 3 दैत्य कन्या। उनके देहावसान से पहले पीपल दे ने उनसे निवेदन किया, बिना संतान के मत जाओ। तब देवनारायण जी ने एक पुत्र बीला और पुत्री बीली प्रदान की। इन्हीं वंशजों ने उनका पहला पुजारी बनकर पूजा परंपरा शुरू की। देवनारायण की कथा सिर्फ बोली नहीं जाती बल्कि फड़ नामक चित्रित धार्मिक पट्ट पर गाई जाती है। देवनारायण की फड़ में 335 गीत, 15,000 पंक्तियां और लगभग 1200 पृष्ठों की गाथा है। इसे भोपाओं द्वारा रात भर ढोल, वीणा और जाजम पर बैठकर गाया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी और लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। राजस्थान में सैकड़ों देवरा यानी देवनारायण के मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे के पास खारी नदी के तट पर है। एक प्रमुख देवालय निवाई के जोधपुरिया गांव में भी है, जो गुर्जर समाज का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। देवनारायण जी का देहावसान देहमाली नामक स्थान पर भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को हुआ। यहीं से वे बैकुंठ लोक प्रस्थान कर गए। भारत सरकार ने भी उनके सम्मान में 1992 और 2011 में स्मारक डाक टिकट जारी किए। उनका नाम राजस्थान के इतिहास, लोक भक्ति और संस्कृति में अमर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कथा के साथ।